सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज पूरा संसार भक्ति में लगा है। भक्ति करके इस परमात्मा को पाना चाहता है और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं और किसकी करनी चाहिए। एक ओर तो हम कहते हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में है, एक और हमने पूजा पाठ का टाइम सेट कर रखा है और कई बातों के हिसाब से देवता बांट रखे हैं और उसी तरह उसकी पूजा भी किए जा रहे हैं। क्यों बांटे गए भगवान को, क्यों टाइम दिया गया? साथ संगत, कभी इस देवता को कभी उस देवता को, ये देवता शक्ति के हैं, ये देवता भक्ति के हैं, ये देवता हमारी रक्षा करेंगे, ये मृत्यु को प्रदान करते हैं। कहने का भाव ये है कि पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। हम क्यों परेशान होकर अपने आप को कष्ट देते हैं? पहले जानकारी हो परमात्मा की, क्योंकि भक्त को भक्ति के लिए ईश्वर चाहिए। हम पहले भौतिक भगवान को समझते हैं। भा मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, वा मीन्स वायु, और इसी में बड़ा आ छिपा होता है जिसका मतलब होता है अग्नि, और ना मतलब होता है नीर यानी कि जल। और ये शरीर भी पंच तत्व से बना है। तो इन सब का मालिक कौन है? इनको ताकत देने वाला कौन है? आध्यात्मिक भगवान को हम जानते हैं, जिसे कहते हैं परमात्मा, सच्चिदानंद कहते हैं, जो सत चित आनंद। इसे भजो, इसी की भक्ति की जाए, इसी को कहते हैं परमात्मा, गॉड कहा गया है। गॉड में 3 अक्षर होते हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जिसमें क्षमता है कुछ पैदा करने की, G फॉर जनरेटर में, चलाने की यानी ऑपरेटर, और खत्म करने की यानी डिस्ट्रॉयर। वही सर्वस्त्र है, वही निरंकार है। भक्ति और भगवान को मिलाने की कड़ी को कहते हैं, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की कड़ी कहते हैं। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम की अनुभूति को झलकने को कहते हैं। अब सारा संसार, अब बताइए किसकी पूजा कर रहा है? अब जरा विचार करें कि हम प्रेम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? किससे? जिसे ईश्वर को हमने देखा ही नहीं, जिससे उसको हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दढ़ाई, ज्यों खगेश जल कै चिकनाई। यानी बिना प्रेम किए, बिना जाने हम प्रेम नहीं हो सकता, और बिना प्रेम के भक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकती। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अब प्रश्न उठता है कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, जान भी गया हूँ, लेकिन कहीं स्वार्थ से भरी तो नहीं है, मतलब के लिए भक्ति तो नहीं कर रहा मैं। एक उदाहरण के द्वारा दास समझाएगा कि एक कैदी को उम्र और उसको फांसी की सजा हो गई, और उसे फांसी सजा होने के लिए कुछ दिन के बाद के लिए हुई, कुछ दिन बाद उसे फांसी होनी थी, तब तक के लिए उसे जेल भेजा गया। और जैसे ही वो जेल पहुंचा, वहां का वातावरण भक्ति से गूंज उठा। उसके अंदर, उस कैदी के अंदर इतनी बड़ी भक्ति प्रेम देखने को मिल रहा था। जैसे वो गया, अश्रु की धारा बह रही थी, राम राम की आवाज लगा रहा था। सुबह होते ही, अब वहाँ कर दी, उसकी पूरी दिनचर्या बन गई। सुबह होता, प्रभु की अर्चना पूजा होती, प्रार्थना होती फूलों से, और उसके यहाँ तक कि उसके चद्दरों में राम राम लिखा था, सारा ग्रह था, वो सभी प्रेम में डूबा रहता था, भक्ति में डूबा रहता था। साथ संगत, यहाँ तक कि वहाँ के अधिकारी भी उसको सम्मान देने लगे और उसका आदर करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ का अधिकारी जेलर आया और देखा कि ये रोज तो करता था पूजा पाठ, आज इसने पूजा अर्चना नहीं की, धूप निकल आई है, क्यों ना इसे जगाया जाए। लोगों से पूछा गया, इसकी तबीयत तो ठीक है? लोगों ने कहा इसकी तबीयत भी ठीक है, कल अच्छी तरह से खाना भी खाया है। तो जेलर ने जब उसे जगाया, बोले उठो, तुम आज पूजा नहीं करोगे क्या और प्रार्थना नहीं करोगे? जैसे उठा
बोली कैसी पूजा, कैसी प्रार्थना, मुझे जो करवाना था प्रभु से वो तो मैंने करवा लिया, अब भगवान को मतलब में कष्ट देना, दर्द देना कोई जरूरी नहीं समझा मैंने। तो कहा ऐसा क्यों? कहा कल ही मेरे परिवार से एक चिट्ठी आई है कि मेरी जो मृत्यु दंड है उसको बदल करके 7 वर्ष की कारागार में बदल दिया गया है, 7 वर्ष की सजा में बदल दी गई है। तो अब जो मुझे उससे काम करवाना था उसको तो मैंने करवा लिया, अब उसे बेकार में कष्ट देने का कोई मतलब नहीं। तो साथ संगत कहीं मैं भी तो यही नहीं सोच रहा कि प्रभु से मैं जो प्रेम कर रहा हूँ, प्रभु से जो भक्ति कर रहा हूँ, कहीं मेरी उससे आस तो नहीं छुपी हुई है, कहीं उससे मैं कुछ मांग तो नहीं रहा, कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं कर रहा। ये तो सौदा हो गया, ये तो भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या है? क्या हम जानते हैं मंदिर जाना, पूजा करना, माला जपना भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति तो अंदर के शत्रुओं से लड़ना, काम क्रोध मोह लोभ इनको हराना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जो इंसान काम क्रोध में जल रहा है, बात बात में क्रोध करता है, चंद पैसों के लिए लोगों को धोखा दे रहा है, जो पद प्रतिष्ठा पाने की भूख में जल रहा हो, उससे भक्ति नहीं हो सकती। वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। भक्ति कोई आरामगाह नहीं है, ये रणभूमि है। यहाँ वही टिक सकता है जो सूरमा है। कहते भी हैं भक्ति वही कर सकता है जो अपने अंदर के अहंकार से टकरा सके। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सच्चा भक्त वही है जो जाति वर्ण कुल से ऊपर जीता है, इनको अपनी जिंदगी से अलग करके जीता है। अब आप अपने आप से खुद पूछिए, क्या मैं सच्ची भक्ति कर पा रहा हूँ? भक्त और भगवान का बहुत पवित्र रिश्ता होता है, क्योंकि इससे आस नहीं होती। भक्त सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति मांगता है, बस इसलिए रिश्ता पवित्र माना गया है। बाकी संसार के सारे सभी जितने भी रिश्ते हैं स्वार्थ से भरे हैं, स्वार्थ पे डिपेंड है। किसी को किसी से आस के बिना कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, चाहे वो माता का पुत्र से हो या पुत्र का माता से, पत्नी या पति का पत्नी से, पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से। सारे रिश्ते स्वार्थ से भरे पड़े हैं। लेकिन इस संसारिक रिश्तों को निभाना भी तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि संसारिक रिश्ते के प्रेम हमें परमात्मा से दूर कर दे। इतना भी रिश्तों की डोर में नहीं फंसना कि परमात्मा के रिश्ते की डोर टूट जाए। इस संसार में रहते हुए परमात्मा का आसरा नहीं छोड़ना, क्योंकि कहते हैं अंत समय में सिर्फ वही परमात्मा आपको सहारा देगा। कहावत है कि अंत भला तो सब भला। सत्संग जी, अब हमें इस संसार में रहते हैं, कैसे रहना है? अब प्रश्न उठता है, संसार में रहना तो है, रिश्ते तो निभाना है, लेकिन कैसे निभाना है? जैसे एक तालाब में कमल खिलता है, उसका पालन पोषण कीचड़ और पानी करते हैं। सच मामले में कमल के रिश्तेदार माता पिता तो यही है, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं रहता। वो पानी से एक बीते ऊपर उठकर अपना जीवन खुशहाल जीता है। अपनी सुंदरता से सबका मन मोहता है, लेकिन जानते हैं वो सबसे अधिक किससे प्यार करता है? सूर्य से। सूर्य का दर्शन पाकर वो खिल उठता है, और सूर्य अस्त होते ही कागज की पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं। उस कमल की पंखुड़ियां मुरझाने लगती हैं, जैसे अपने इष्ट से जाने का उसे गम हो गया हो। ठीक इसी प्रकार सच्चा भक्त अपने प्रभु को ध्यान लगाते हैं, मन खुश हो जाता है। जैसे उसका ध्यान परमात्मा से उठता है, हटता है, उसका मन भी उदास हो जाता है। अगर हमारा भी मन प्रभु से दूर होने पर सेवा सुमरन सत्संग के लिए मचलता है, तड़पता है, अश्रु की धारा बहने लगती है, तो आप भी 100% प्रभु के सच्ची भक्ति की लाइन में खड़े हैं। आप जितना भी प्रभु को पाने के लिए जितना तड़पेंगे, प्रभु उतना ही आपके नजदीक खड़ा मिलेगा। जैसे एक बच्चा मेले में खो जाता है, तो पुलिस वाले बच्चे को तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहता है कि मेरा पिता खो गया है, और वो जिद करता है, रोने लगता है, मुझे पिता के पास जाना है, मुझे पिता चाहिए। तो पुलिस वाले उसके सामने टॉफी रख देते हैं कि बच्चा बहल जाए, और कुछ समय बाद इसके पिता को ढूंढ करके इसके पास लेकर लाकर दे देंगे। लेकिन अगर बच्चा
पिता से प्यार करता है, स्नेह करता है, तो टॉफियों को नहीं खाता। सिर्फ बच्चा अपने पिता की पाने की जिद करता है। लेकिन अगर वो टॉफियों से ज़्यादा उसे प्यार है तो टॉफियों खाने में वो मगन हो जाएगा। तो पुलिस वाले भी जानते हैं कि ये टॉफी खाने में मगन हो गया है, अब उसे थोड़ी देर में ढूंढकर इसके पिता को इसके पास पहुंचा दिया जाएगा। अगर बच्चा उसे नहीं खाता तो अगर पिता को जिद करता है तो पुलिस वाले शीघ्र ही उसके पिता को ढूंढकर उसके पास लाते हैं। तो साथ संगत जी, आज का सदगुरु हमारा सिपाही है। हम जितना इससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, जितना जिद करेंगे, उतनी ही जल्दी परमात्मा को हमारे पास खड़ा कर देगा। और साथ संगत, हमें जरूरत है सिर्फ स्नेह की, प्रेम की, लगन लगाने की, इसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने की। तो साथ संगत, आइए हम भी जिद्दी बने, हम भी प्रभु को पाने की जिद करें, ताकि परमात्मा हमारे अंग संग हो और हमारा जीवन खुशहाल हो और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाते हुए चले जाएं और यह लोग और परलोक दोनों से होइला कर पाए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।